जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में सीखेंगे, जो सभी बोर्ड्स के एग्जाम्स में आता है। और चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक पार्ट बन गया है जो इसेंशियल है। हर क्वेश्चन पेपर में ये आता ही आता है, तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको आप समझें और ठीक से प्रैक्टिस करना सीखें। तो आइए देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें हम देखते हैं कि अनसीन पैसेज दिया रहता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर में एक अनसीन पैसेज होता है जो आपके बुक से नहीं होता। दिस इज नॉट फ्रॉम योर बुक एट ऑल। ये बाहर से दिया रहता है, अनसीन होता है, अपठित होता है। और उसकी जो शब्दों की सीमा है, लिमिटेशन है, वो 150 से 250 शब्द, मतलब 152 टू 150 वर्ड्स की होती है। और ये जो पैसेज है, इसको आपको अच्छे से रीड करना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, और उसके इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है वो समझनी पड़ती है। और उसके पैसेज में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज दिया होगा है, तो उस मैसेज का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, एक तो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी और कीवर्ड्स और सेंट्रल एड, मतलब क्या इसका आइडिया क्या है, थीम क्या है इसका, वो सब चीजें आपको समझनी होती हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चंस जो दिए रहते हैं लास्ट में, इनको आप रीड करें और समझें कि इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। तो जो पूछा गया है उसी पे फोकस करते हुए उसको हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन इस वाले पैराग्राफ में है, इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो वहां से आप उसको देख के पैराग्राफ को समझ के और अपनी लैंग्वेज में, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आपकी स्कोरिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी इस सेशन में मैं आपको कुछ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज दे रहा हूँ, रीडिंग प्रैक्टिसेस है वो हम सीख रहे हैं। आइए देखते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दिया गया जो पैसेज है उसको केयरफुली रीड करें, ध्यान से पढ़ें, और क्वेश्चंस जो इसमें दिए गए हैं, फॉलो जो आगे हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप उसके आंसर्स दें। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग नाउ एंड देखते हैं इसमें क्या है इसके अंदर में। नाउ वी आर रीडिंग। इट इज एन indisputable fact that the world has gone too far with the innovation of new technologies such as mobile phones, the internet, and so on, due to which people are able to tour the cosmos virtually sitting at one place using their smart devices or other technological gadgets. अब देखिए, इसको समझते हैं। जो हमने एक सेंटेंस यहाँ तक है, पूरा बड़ा सेंटेंस है, इसको रीड किया है। इट इज एन इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट। इनडिस्प्यूटेबल क्या होता है कि जो इस पर डिस्प्यूट नहीं हो सकता, सर्वमान्य है, वो सब सभी ये जानते हैं। तो ये फैक्ट सब जानते हैं, सबको पता है, ये सच्चाई है। फैक्ट मीन्स ये सच्चाई है। दैट द वर्ल्ड हैज गॉन टू फार। वर्ल्ड मतलब दुनिया, विश्व है, कौन जा चुका है, टू फार मतलब बहुत आगे। ये सभी जानते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये सभी जानते हैं कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। टू फार, फार माने दूर तक जा चुकी है, बहुत आगे तक जा चुकी है।
with the innovation of new technology. इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन होता है नवीनीकरण, सुधार, इम्प्रूवमेंट। तो नई जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, और जिसकी वजह से सच एज मोबाइल, जैसे मोबाइल फोन है, तो इंटरनेट है, एंड सो ऑन, ड्यू टू विच पीपल आर एबल टू टूर। ये मोबाइल फोन और इंटरनेट वगैरह हैं, नई टॉप नई टेक्नोलॉजी के अंडर में जो नया इन्वेंशंस हुए हैं, उसमें जैसे मोबाइल फोन्स हैं, इंटरनेट है, और भी बहुत सारी चीजें, एंड सो ऑन, ड्यू टू विच पीपल आर एबल टू टूर द कॉस्मोस। कॉस्मोस क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड लोग, मतलब दुनिया की हर जगह वर्चुअली सिटिंग, एक जगह पर बैठ के, और नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वर्चुअली मतलब डिजिटली वो देख सकते हैं। वो जा कहीं नहीं रहे हैं, दे आर सिटिंग इन देयर रूम्स, इन देयर होम्स, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, कहीं नहीं जा रहे हैं, सिटिंग एट वन प्लेस, एक जगह बैठे हुए हैं, यूजिंग देयर स्मार्ट डिवाइसेस, जो उनके पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं, यंत्र हैं, जैसे मोबाइल फोन है, आईफोन है, लैपटॉप्स हैं, तो ये सब यूज कर रहे हैं, एंड अदर टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, और दूसरे जो हैं गैजेट्स यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स को यूज करके वो पूरी दुनिया में घूम आते हैं, मतलब वहीं बैठे बैठे पूरी दुनिया के दर्शन कर लेते हैं। हर जगह टूर, पूरे वर्ल्ड में उनका टूर हो जाता है, बैठे बैठे वर्चुअली हो जाता है, डिजिटली, दूर से। इसके बाद देखते हैं, दो मोबाइल इंटरनेट एक्सेस इज ऑफन टाइम्स, यद्यपि मोबाइल इंटरनेट एक्सेस माने पहुंच, ऑफन टाइम्स हरीड एंड शॉर्ट, यद्यपि मोबाइल की जो अप्रोच होती है, जो होती है, रीच होती है, पहुंच होती है, वो कैसी है? ऑफन टाइम्स हरीड, लोग जल्दी जल्दी में देखते हैं, मोबाइल में बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं, हरीड एंड शॉर्ट, और शॉर्ट कुछ समय के लिए ही देखते हैं, मोबाइल में ज्यादा देर तक लोग नहीं देखते हैं, थोड़े समय के लिए देख पाते हैं। इट कैन स्टिल प्रोवाइड कॉमन इंटरनेट फीचर्स, इससे फिर भी, स्टिल माने फिर भी, उपलब्ध हो सकते हैं, प्रोवाइड माने मिल जाते हैं, उपलब्ध होते हैं क्या? कॉमन इंटरनेट, सामान्य जो इंटरनेट फीचर हैं, लाइक अलर्ट्स, जैसे अलर्ट कुछ है वो आपको मिल जाए, कुछ आपको अलर्ट भेजा जा रहा है, चेतावनी भेजी जा रही है, वो मिल जाएगी। वेदर डाटा है, मौसम का डाटा आपको मिल जाएगा, वेदर कैसा रहेगा आगे आने वाले समय में, कुछ समय में, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते तक मौसम कैसा रहेगा, उसकी जानकारी भी मिल जाती है मोबाइल के द्वारा ही। ईमेल्स, जो ईमेल होते हैं, वो ईमेल के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सर्च इंजन, और जो सर्च इंजन क्या होते हैं, जैसे गूगल है, ये सर्च इंजन है, इनके माध्यम से, और इंस्टेंट मैसेज, और मैसेज के माध्यम से, एंड गेम एंड म्यूजिक डाउनलोडिंग, गेम और म्यूजिक डाउनलोडिंग हो जाती है इनके द्वारा। तो इतनी सारी फैसिलिटीज मोबाइल में ही अवेलेबल है। कितना इनोवेशन हुआ है, देखिए कितना सुधार हुआ है, और कितना नवीनीकरण हुआ है, इनोवेशन इतना हो गया है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे आगे बढ़ी है मोबाइल फोन के माध्यम से, और नए नए गैजेट्स आए हैं जो कि हम एक जगह बैठ के ही देख लेते हैं, हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ता। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया ये वाला पैरा? नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू द इजी एक्सेस ऑफ स्मार्टफोन्स, इजी माने आसान, एक्सेस माने पहुंच, तो ड्यू टू माने की वजह से, के कारण, तो स्मार्टफोन तक आसानी से सबकी पहुंच है, सभी यूज कर लेते हैं, इसके कारण, इसकी वजह से आगे क्या लिखा है?
जो संचार जो होता है, कम्युनिकेशन होता है, हैज बीन वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट। संचार प्रणाली बहुत इफेक्टिव हो गई है, बहुत असरदार हो गई है, बहुत शार्प हो गई, प्रभावदारी हो गई, और इंस्टेंट एकदम से संचार माध्यम से हम कहीं से पहुंच जाते हैं। इंस्टेंट माने तुरंत। अगर आपने किसी को मैसेज भेजा, व्हाट्सएप मैसेज भेजा, ईमेल भेजा, इंस्टेंटली पहुंच जाएगा। इंस्टेंट माने होता है एकदम से, तुरंत, शीघ्र ही पहुंच जाएगा वो मैसेज। स्मार्टफोन की वजह से पूरा संचार व्यवस्था, जो कम्युनिकेशन है, वो फास्ट हो गया, बहुत इफेक्टिव और फास्ट हो गया है। आप किसी को भी मैसेज घर बैठे एकदम भेज सकते हैं, एक सेकंड के अंदर वो मैसेज मिल जाता है। पीपुल आर एबल टू कन्वे देयर मैसेज। लोग इसके लायक हो गए, इतने सक्षम हो गए कि अपना मैसेज को वो भेज सकते हैं। ये एक वर्ड दिया है कन्वे, इसका मतलब होता है भेजना। तो अपने मैसेज को वो, संदेश को भेज सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं। ऑल अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में, ग्लोब मतलब वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वो मैसेज एकदम से भेज सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं। टू देयर लव्ड वंस, अपने नियर और डियर को, अपने चाहने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, विदाउट स्पेंडिंग हैफ्टी सम्स ऑफ मनी। हैफ्टी माने बहुत अधिक भारी, भारी भरकम रकम नहीं चुकानी पड़ती इसके लिए, संदेश भेजने के लिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को भेजने के लिए संदेश, कोई भारी भरकम रकम नहीं चुकानी पड़ती, कोई ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ता है। एडल्ट्स आर ऑलवेज फंड ऑफ सच गैजेट्स। और जो एडल्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको बड़ा शौक होता है ऐसे गैजेट यूज करने का। बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनका शौक होता है महंगे महंगे मोबाइल फोन लाना, आईफोन लाना, गैजेट्स लाना जिसमें नई टेक्नोलॉजी हो। वो सब फंड ऑफ मतलब शौकीन होते हैं, वो लोग शौकीन होते हैं। फंड ऑफ मतलब शौकीन होना, शौक होना, तो उनको शौक रहता है सच गैजेट्स, एंड दे ऑलवेज वेलकम एंड अडॉप्ट सच न्यू टेक्नोलॉजी रेडीली। और वो ऐसी टेक्नोलॉजी जो है उसको वेलकम भी करते हैं, और एडॉप्ट माने अपना लेते हैं। नया कोई गैजेट है, नई टेक्नोलॉजी है, वो उसको ढूंढते रहते हैं। जैसे कोई मार्केट में अवेलेबल हुई या कहीं भी अवेलेबल है, तो वो जल्दी से जल्दी इसको अपना लेते हैं, अपने सिस्टम में लोड कर लेते हैं, या वो बाय कर लेते हैं, उसे खरीद लेते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी जैसी होती है तो युवा लोगों के पास सबसे पहले आ जाती है। फर्दर यंग पीपल हैव बीन एबल टू ब्रॉडन देयर माइंड्स। ब्रॉडन मतलब उन्होंने अपने दिमाग को और ज्यादा विस्तार कर लिया है, उनकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ गई है, उनकी सोच और नॉलेज बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। ब्रोडन देयर माइंड्स एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स, और उन्होंने अपनी क्षमताएं हैं वो बढ़ा ली हैं। हर फील्ड में, हर फील्ड में उनकी जो स्किल्स हैं, क्षमताएं हैं, कुशलताएं हैं, वो बढ़ गई हैं। बाय डूइंग रिसर्च ऑन इंटरनेट, वो इंटरनेट पे रिसर्च कर लेते हैं, और उनकी नॉलेज बहुत जल्दी बढ़ रही है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के लिए, दे यूज स्मार्टफोन्स, वो स्मार्टफोन यूज करते हैं टू लुक अप एंड एनी न्यू वर्ड। जैसे अगर कोई नया वर्ड उन्हें सीखना होता तो फट से वो स्मार्टफोन यूज कर लेते हैं। दे कम अक्रॉस, जो भी, अगर कोई रीडिंग कर रहे हैं इंग्लिश में और कोई नया वर्ड आया और उनको इसका मीनिंग नहीं पता है, तो स्मार्टफोन में देख लेते हैं उसका मीनिंग और जान लेते हैं उसका मीनिंग। एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव ऑनलाइन टीचिंग प्रोविजन। जैसा हम जानते हैं, एज वी नो का मतलब है जैसा हम जानते हैं कि, दैट माने कि, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, अधिकांशतः विश्वविद्यालय, हैव ऑनलाइन टीचिंग प्रोविजन, उनके पास ऑनलाइन टीचिंग का भी सिस्टम है, उनके यहाँ सुविधा है। बहुत से विश्वविद्यालय हैं जिनके पास ऑनलाइन भी सुविधा है। बच्चे अगर रेगुलर क्लास में नहीं जा सकते हैं तो उनके पास ऑनलाइन टीचिंग की भी सुविधा है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं। एंड स्मार्टफोन्स,
असिस्ट द स्टूडेंट्स, और स्मार्टफोन उनको ऑनलाइन टीचिंग में, लर्निंग में सहायता करते हैं। असिस्ट मीन सहायता करते हैं तो स्टूडेंट टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। बच्चों को जो होमवर्क या असाइनमेंट दिए जाते हैं वो बच्चे स्मार्टफोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जल्दी से पूरा कर लेते हैं। तो मोबाइल फोन हैज बीन ए लाइफ सेवर। मोबाइल फोन हमारे लिए क्या है? एक लाइफ सेवर है, जीवन बचाने वाली चीज है, जो जीवन को आगे इम्प्रूव करता है, बचाता है। लाइफ सेवर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ सेवर है ये मोबाइल फोन। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी आती है तो मोबाइल से हमें संदेश भेज सकते हैं एक दूसरे को। कहीं फंस रहे हैं, लिफ्ट में फंसे हैं या एक्सीडेंट में फंसे हैं या कहीं भी मुसीबत में हैं, तो हम मोबाइल फोन से इमरजेंसी के बारे में बता सकते हैं अपने रिश्तेदारों को, लोकल पुलिस को, और किसी से भी हम संपर्क हो सकता है हमारा, मोबाइल अगर हमारे पास है तो। ये बहुत यूजफुल हो गए मोबाइल। लाइक वाइज माने ठीक इसी तरह से use of smartphones can be of vital importance in preventing crimes। और स्मार्टफोन को एक यूज और अच्छा हो गया है कि अपराधों को रोकने के लिए, प्रिवेंटिंग मतलब रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो अपराध हैं उनको फोन के माध्यम से उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। स्मार्टफोन के माध्यम से हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। पुलिस यही काम करती है। अगर कोई अपराधी, कोई क्रिमिनल है और उसके पास मोबाइल फोन है तो उसको मोबाइल फोन से लोकेशन ट्रेस कर लेती है, उसको पकड़ लेती है। तो स्मार्टफोन का बहुत बड़ा रोल है इन द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द सिक्योरिटी फोर्सेस इन टाइम। और हम कहीं मुसीबत में है या कोई खतरा होता है तो हम सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, उनको हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अगर कोई मुसीबत है या खतरा है तो हम उनको सूचना फौरन दे देते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं पैराग्राफ। नॉन द लेस माने होता है फिर भी फॉर द यंग द यूज ऑफ मोबाइल फोन कैन बी लाइक एन एडिक्शन। इतने सारे फायदे हैं मोबाइल के, लेकिन कुछ लोग उसको, मोबाइल को नशे जैसा बना लेते हैं, अब आदत बना दे। एडिक्शन माने होता है लत, एडिक्शन बोलते हैं लत, जो बुरी आदत होती है वो बन जाती है। कुछ लोग हैं वो मोबाइल फोन लगातार यूज करते थे, खाना खाते में भी, सोने में बगल में रख के सोएंगे, तो उनको लत पड़ जाती, बिना मोबाइल के वो रह ही नहीं सकते। एंड दे कैन मिसयूज इट, और वो कभी कभी उसको मिसयूज भी कर सकते हैं। उससे गलत सूचनाएं भेज सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत मैसेज भेज सकते हैं, गलत वर्ड्स यूज कर सकते हैं, या फिर गलत इंफॉर्मेशन या गलत सीन भी देख लेते हैं, तो उसका दुरुपयोग भी होता है। यंग पीपल आर ऑल्सो प्रोन टू गेटिंग इन्वॉल्व इन अनडिजायरेबल एक्टिविटीज। और यंग पीपल, विशेषकर जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, यंग जो होते हैं, आर मोस्ट प्रोन, उनको ज्यादा खतरा होता है इस चीज का, टू गेटिंग इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व न हो जाए, अनडिजायरेबल, अवांछित, अवांछित मतलब व्यर्थ के एक्टिविटी में, इंटरनेट पे, जैसे गेमिंग खेल रहे हैं इंटरनेट पे, या कुछ और चीज कर रहे हैं जो उनके लिए हानिकारक है। तो यंग पीपल बहुत जल्दी मोबाइल को मिसयूज करने लगते हैं और वो अपने को गलत संगत में डाल देते हैं इंटरनेट के माध्यम। बहुत बड़ा खतरा है, खतरा भी है, जितना फायदा है उतना ही खतरा है। दिस माइट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। एकेडमिक होता है शैक्षणिक, शैक्षणिक जो उनका एजुकेशनल, जो उनका फोकस है वो उससे घट जाता है। उनके स्टडी पे डिस्टरबेंस होता है, उनकी स्टडी में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, एग्जाम में उनके मार्क्स कम आते हैं, तो अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं रहती शिक्षा में, क्षेत्र में उनका अच्छा प्रदर्शन
नहीं रहता है। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब इसलिए, देयरफॉर यंग पीपल शुड ऑलवेज बी मॉनिटर्ड। यंग पीपल का ध्यान रखना चाहिए, उनको मॉनिटर करना चाहिए। एंड मेड अवेयर ऑफ इट बैड्स आउटकम्स, और उनको समझाना चाहिए कि इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं। आउटकम माने नतीजे या परिणाम। अगर मिस यूज करोगे फोन को तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये बताना चाहिए यंग मैन को। ऑल्सो ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू इट्स पॉपुलरिटी is the availability of prepaid or pay as you go services। अब मोबाइल इंटरनेट में कुछ कंपनियों ने, मोबाइल कंपनियों ने क्या कर रखा है, कुछ प्रीपेड है, ये किया, प्रीपेड सर्विसेज किया हुआ किसी ने बोला पे एज यू गो सर्विसेज, जितना यूज करते हो उतना ही पे करो। ऐसे स्कीमें चला रखी हैं फ्रॉम ए फोन शॉप और ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर से वो ऐसे ऐप डलवा लेते हैं, ऐसे सिस्टम डलवा लेते हैं जिससे वो उनको इंटरनेट और सस्ता पड़ जाता है। ऑल्सो मेजर कंट्रीब्यूटर, तो इसलिए मोबाइल और ज्यादा आसान हो गया, और ज्यादा फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया है। सब मोबाइल के बिना काम नहीं चलता, बहुत जरूरी लाइफ का हिस्सा हो गया है। क्योंकि नई नई स्कीम आई है जिससे सस्ते में इंटरनेट अवेलेबल है और यूज कर लेते हैं। छोटे छोटे रिचार्ज होते हैं, सस्ते रिचार्ज भी होते हैं। दिस अलाउज सब्सक्राइबर्स टू लोड टेक्स्ट और एयर टाइम क्रेडिट टू देयर हैंडसेट। और इससे सब्सक्राइबर होते हैं, मोबाइल यूजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो एयर टाइम क्रेडिट है उनको मिल जाता है उनके हैंडसेट पे बाय द यूज ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड। और जो वो यूज क्रेडिट कार्ड जो यूज करते हैं उनके लिए और ज्यादा सुविधा मिल जाती है। डेबिट कार्ड्स, और जो डेबिट कार्ड यूज करते हैं उनको भी बाई बाइंग ए प्रीपेड कार्ड, वो क्या करते हैं, प्रीपेड कार्ड ले लेते हैं फ्रॉम द नेटवर्क दे सब्सक्राइब। नेटवर्क से उनको सुविधा मिल जाती है कि आपके पास प्रीपेड कार्ड है, डेबिट कार्ड है, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, तो इससे उनको और छूट मिल जाती है, इसलिए और सस्ता हो जाता है इंटरनेट और आसान हो जाता है। दिस प्लान ऑल्सो डज नॉट कमिट अ पर्टिकुलर कस्टमर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये प्लान भी एक किसी एक कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लाता है। इफ प्रीपेड कार्ड इज नॉट दैट अपीलिंग टू यू देन यू कैन ऑप्ट टू सब्सक्राइब यूजिंग द पे बाई मंथ प्लान। अगर प्रीपेड आपका सिस्टम नहीं कर सकते हो, अवेलेबल नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, पेडिंग माने अच्छा नहीं लगता है, तो देन यू कैन ऑप्ट फॉर सब्सक्राइब यूजिंग द पे बाई मंथ प्लान। मंथली प्लान है, उनको ले लो आप। तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, इतना आसान हो गया इंटरनेट अवेलेबिलिटी सबके लिए कि मोबाइल का फोन का यूज लगभग हर कोई कर रहा है। तो ये पैसेज आपने एक बार रीड किया, ये समझा, और अब देखते हैं कि इसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। So first of all, let us read the first question. How are smartphones helpful in communication? स्मार्टफोन संचार माध्यम में क्यों हेल्पफुल हैं? क्यों हैं कि उनसे हमें इजी एक्सेस मिल जाती है, हम आसानी से अवेलेबल एक्सेस है, ठीक है। तो ये देखिए, ये अब आपको कुछ क्वेश्चन में कीवर्ड देखने पड़ते हैं जो आपको यहाँ पे दिए होंगे पैराग्राफ में, और वहीं पर उसका आंसर मिलेगा आपको। जैसे हाउ स्मार्टफोन्स आर हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, ये वर्ड कम्युनिकेशन कहाँ दिया हुआ है? तो हम जब हम देखा, हमने पैराग्राफ रीड करेंगे एक एक करके, तो हम देखते हैं कि ये रहा कम्युनिकेशन यहाँ दिया हुआ है, और ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ड्यू टू इजी एक्सेस फॉर स्मार्टफोन्स कम्युनिकेशन हैज बीन वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट। तो इसका आंसर देखिए इसमें छुपा हुआ है, ये जो सेकंड पैराग्राफ का ये सेंटेंस है यहाँ पर छुपा हुआ है। हाउ आर स्मार्टफोन्स हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, तो यहाँ भी आंसर है, वो अपने मैसेज को जल्दी से भेज देते हैं। पीपल आर एबल टू कन्वे देयर मैसेज ऑल अराउंड द ग्लोब टू देयर लव्ड वन विदाउट स्पेंडिंग
hefty sums of money। तो इस बीच में यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर छुपा हुआ है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में छोटा करके भी लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो, नहीं तो इसी के अंदर में है, इसको भी देख लिख सकते हैं। तो ये आपके मार्क्स हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया तो आपके जो भी मार्क्स इसके हैं 2 मार्क्स वो मिल जाएंगे आपको। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स फॉर द यंग जनरेशन। अब हमें देखना है कि वो बेनिफिट्स पूछ रहे हैं किसके, मोबाइल फोन के क्या बेनिफिट्स हैं यंग जनरेशन के लिए। तो यंग जनरेशन के लिए मोबाइल के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो उनको हम देख सकते हैं। जैसे कोई इसमें रीडिंग कर सकते, स्टडी कर सकते हैं, है ना, मैसेज भेज सकते हैं, और अगर कोई लाइव देखना हो प्रोग्राम तो उसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर बेनिफिट में मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। देखिए ये अभी जैसे यहाँ पर है, ये पूरे बेनिफिट्स ही दिए हुए हैं। तो एज बी नो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी है, जैसे एक तो ये ऑनलाइन टीचिंग है, इससे ऑनलाइन टीचिंग का भी फैसिलिटी मिल सकती है। और क्या बेनिफिट है, ये लाइफ सेवर है फॉर लॉट ऑफ पीपल। यहाँ पे भी इसका आंसर छुपा हुआ, द मोबाइल फोन हैज बीन ए लाइफ सेवर फॉर इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में ये लाइफ सेवर भी सिद्ध हो सकता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 2-4 बेनिफिट आपके इस आंसर में देख सकते हैं। एक तो ये हो गया कि ऑनलाइन टीचिंग एजुकेशन भी मिल रहा है, और मैसेज हम भेज सकते हैं, इजीली मैसेज भेज सकते हैं। जैसे people are able to convey their message to all around the globe to their loved ones। अपने loved ones को मैसेज आराम से भेज सकते हैं। तो 2-3 बेनिफिट इनके आप लिख देंगे तो आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे। बहुत लंबा नहीं लिखना है, 2-3 बेनिफिट ही बता देंगे तो इसका आपका आंसर पूरा हो जाएगा। देन देखते हैं हाउ कैन, अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन मोबाइल फोन्स बी कंसिडर्ड लाइफ सेवर्स। लाइफ सेवर कैसे होते हैं, जान कैसे बचा सकते हैं, बताइए। तो ये देखिए लाइफ सेवर है, ये आपने देखा लाइफ सेवर पूछा है, लाइफ सेवर कीवर्ड है, तो लाइफ सेवर ये रहा यहाँ पर। ठीक है, ये रहा, द मोबाइल फोन हैज बीन अ लाइफ सेवर फॉर लॉट ऑफ पीपल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। यहाँ पे ये देखिए, ये आंसर इसका ये हो गया, लाइफ सेवर वाला। ऐसे ही इसमें देखिए, मेंशन एनी टू डिमेरिट्स ऑफ मोबाइल फोन। अब डिमेरिट क्या होते हैं, उनके नुकसान क्या है, हानियां क्या है। डिमेरिट्स मतलब हानि क्या है, लाभ क्या थे, अब हानियां भी तो हैं इसकी। तो कौन कौन सी हानियां हैं वो देखिए। डिमेरिट्स ये हैं इसकी कि यंग पीपुल आर आल्सो प्रोन टू गेटिंग इन्वॉल्व इन अनडिजायरेबल एक्टिविटीज। गलत चीजों में वो फंस जाते हैं यंग बच्चे, एंड दिस माइट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। उनकी शिक्षा में, उनकी स्टडी में नुकसान करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोर्थ में, यहाँ से यहाँ तक ये छुपा हुआ है इसमें पूरा मैसेज, यहाँ तक इतने सारे वो नुकसान है, ये हानियां हैं मोबाइल का मिसयूज करने से। तो लोग जब दुरुपयोग करते हैं तो ये नुकसान होते हैं। फॉर द यंग पीपल द यूज ऑफ मोबाइल फोन कैन बी लाइक एन एडिक्शन। ये एडिक्शन जैसा हो सकता है, नशे की तरह होता है। दे कैन मिस यूज, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। यंग पीपल आर ऑल्सो प्रोन टू गेटिंग इन्वॉल्व इन अनडिजायरेबल एक्टिविटीज। वो गलत अनुचित एक्टिविटी कर सकते हैं इंटरनेट पर। दिस माइट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। इससे उनकी शिक्षा में खराबी, मतलब शिक्षा में डिस्टर्बेंस आता है, उनकी स्टडी में, स्टडी अच्छी नहीं होती, उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, तो इनोवेशन का जो है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ऑफ इनोवेशन जो है वो होता है इसका सुधार या इम्प्रूवमेंट। तो देखिए ये रहा यहाँ, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ऑफ इनोवेशन। तो यहाँ पर
इनोवेशन जो लिखा है इसका क्या मीनिंग हो सकता है, तो इसका अर्थ हो सकता है कि ये जो है इम्प्रूवमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट हो सकता है। द वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्प्रूवमेंट, इनोवेशन वाला इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज इज द सिनोनिम ऑफ प्रोविजन। ठीक है, तो सिनोनिम क्या होता है, लाइक वाली वर्ड, तो यहाँ होगा फैसिलिटी। ठीक है, सुविधा क्या, प्रोविजन क्या है, फैसिलिटी, इसका हो जाएगा सिनोनिम। गिव द सिनोनिम ऑफ मॉनिटर्ड। मॉनिटर्ड, मॉनिटर्ड ये वर्ड है ना, इसका सिनोनिम हमें लिखना है, इसका समानार्थी शब्द लिखना है। तो मॉनि मॉनिटर्ड का मतलब होता है वॉच्ड। ठीक है, ऑलवेज बी वॉच्ड, ध्यान रखना चाहिए। मॉनिटर्ड का यहाँ वॉच्ड है। तो इस टाइप के ऐसे आपको रीडिंग करनी है एग्जाम के लिए। इसका डेली एक एक सेट आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आंसर खुद लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपको इसके बहुत 6-7 बार इसको रीडिंग करेंगे और ऐसे आंसर लिखना सीखेंगे, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको इम्प्रूवमेंट होगा और आपके कुछ जो मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स का लगभग ये आता है, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका आज का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेशन। आगे की वीडियो में और बताएंगे, आपको नई नई चीजें बताएंगे जो आपके लिए यूजफुल हो।